किसानों के लिए एक और जानकारी निकल कर आई है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि रोपाई का समय बीत गया, अब खाद बोवाई का समय आ गया। लेकिन कहा जा रहा था कि किसानों को खाद बोवाई का 5,000 रुपया सरकार अलग से देगी, 20वीं किस्त का पैसा तो देगी, साथ ही खाद बोवाई का पैसा अलग से देगी। ये देखिएगा, किसान चाचा खाद को अपने खेत में छींट रहे हैं, साथ ही ये किसान अपने परिवार के साथ खेत में खुशहाल है। लेकिन क्या वाकई में किसान का पीएम किसान योजना का जो पैसा है 20वीं किस्त का वो मिलेगा और किसानों को अलग से पैसा मिलेगा? आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो सोशल सूत्रों से लिया गया रहेगा। तो आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, पीएम किसान संबंधित कोई भी जानकारी अच्छे से जानकारी भरपूर चाहिए तो कि पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लें। चलिए मैं आपको बताता हूं और आपको जानकारी दिखाता हूं, भरपूर जानकारी जो आपको इतना अच्छा जानकारी कोई नहीं बताया होगा। रुपये 4,000 आएंगे या 2,000 आएंगे, यानी किसानों को रुपये 4,000 आएंगे या 2,000 आएंगे 20वीं किस्त का पैसा, ये बात एक दो लोगों के मन में नहीं, 12 करोड़ किसानों के मन में है। तो चलिए इस टॉपिक पर हम आपको आराम से बताते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना जो है, तो मैं चलिए आपको दिखाता हूं और विस्तार से समझाता हूं भाई साहब। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस करते हैं तो आपको जानकारी समझ में नहीं आ। तो यहाँ पर देखिएगा, जो जानकारी लिखा है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ पर पूरी जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं जो थोड़ा टाइम पहले आई हुई है, जी न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है और जागरण न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। मैं आपको बता दूँ, जी न्यूज़ जो है भारत का सर्वप्रथम न्यूज़ चैनल है और जागरण जो है ये भी सर्वप्रथम न्यूज़ चैनल है, जिसमें जो भी जानकारियाँ बताई जाती है बिल्कुल सटीक जानकारियाँ बताई जाती है, क्योंकि ये जो भी जानकारी देते हैं ये हवाओं में बात नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि हवाओं में बात ना करते हुए अपने अन्नदाता को सही जानकारी दें, क्योंकि जो भी किसान योजना के लाभार्थी हैं उनको सही जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पर जो जानकारी लिखा है, 20वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म, आ गई डेट, मोदी जी इस तारीख को करेंगे 20वीं किस्त का ऐलान। और यहाँ पर भी लिखा है, पीएम किसान योजना से बड़ा खजाना, ये सरकारी योजना बदल सकती है किसानों की किस्मत, 90% लोग भी अनजान। यानी हाँ, इन दोनों में लिखा है कि 20वीं किस्त का डेट फाइनल हो गया और एक में बताया जा रहा है कि किसानों का किस्मत पलट सकती है सरकार। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बताया जा रहा था कि किसानों को खेती करने के लिए 2,000 दिया जाएगा और किसान जो खेती कर रहे हैं उन्हें खाद की बुवाई के लिए सरकार 5,000 रुपये देगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो जानकारी है, जानकारी के हिसाब से मैं आपको समझा दूं सबसे पहले कि पीएम किसान योजना कोई ऐसी योजना नहीं है जिसे किसानों को भर्मिकता किया जाए। पीएम किसान योजना वो है जो करोड़ों किसानों को लाभ दिया जाता है और करोड़ों किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलिए मैं आपको जानकारी के हिसाब से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं अब बता देता हूँ आपको यहाँ पर सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या लिखी गई है और इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो देखिएगा, जो जानकारी है, हम नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का पीएम किसान योजना पंजीकृत किसानों के लिए, जैसे कि 20वीं किस्त जो भी किसान का लाभ उठाना चाहते हैं उन सभी किसानों के लिए केवाईसी करना अनिवार्य है। यानी कि पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। केवाईसी करवाने के लिए किसान चाहे मोबाइल से करे या तो अपने आधार के माध्यम से करें, OTP के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, केवाईसी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। आप चाहे खुद कीजिए या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो भी आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी। यानी कि अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर जाते हैं तो अपने एक मैसेज के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। एक मैसेज के माध्यम से आप केवाईसी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप एक किसान हैं, पंजीकृत किसान हैं, तो आपको केवाईसी के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।
यानी कि अगर आप मोबाइल से केवाईसी नहीं कर सकते हैं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। वहां से जाने के बाद अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन 20-21 का जो ऐलान है, सरकार ने अभी किसी भी तरह का नहीं किया है। अब केवाईसी खुद से कैसे करना है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं और दिखाता हूं। देखिएगा यहाँ पर जब आएंगे तो ई केवाईसी का ऑप्शन आता है। तो देखिएगा यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन है। भाई साहब मैं ई केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आधार नंबर डालता हूँ। क्या डालता हूँ? अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर जब मैंने आधार नंबर डाला तो यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा। उसी OTP को, उसी मैसेज को जब हम यहाँ पर डालेंगे तो हमारा आधार ई केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई और जानकारियाँ मांगता है तो ठीक है, अगर नहीं जानकारी मांगता है तो अच्छी बात है, मतलब हमारा काम डन, सक्सेसफुल अब नहीं चाहिए। अब लाभार्थी सूची में नाम देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे 5 चीज़ मांगेगा। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है। यानी आपको इन 5 चीज़ों को देखिएगा, एक एक करके बता रहा हूँ। आप किस राज्य के हैं वो भरना है, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है और विलेज क्या है। यानी इन 5 को आपको भाई साहब सही तरीके से भरना है। अगर इन 5 में कोई भी गलती, छोटी से छोटी गलतियाँ किए तो भाई साहब आप अपना नाम चेक नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आता है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आता हूँ और यहाँ पर मेरा जिला सिद्धार्थनगर, मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका तहसील में तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, विलेज का ऑप्शन आता है, विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। देखिएगा गेट रिपोर्ट पर आप क्लिक करते हैं। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक जानकारी आ जाता है। देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा है सर्वे नंबर, यानी यहाँ पर सर्वे नंबर, फार्मर नेम, जेंडर नेम, यानी कि उसके बाद यहाँ पर राज्य आ जाता है, जिला आ जाता है, तहसील आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है, उसके बाद गेट रिपोर्ट आ जाता है। ये देखिएगा उसके बाद सर्वे नंबर पर जब आप क्लिक करेंगे, सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में टोटल कुल कितने लाभार्थी हैं। दूसरे पर क्लिक करेंगे तो 100 नाम खुलेगा, तीसरे पर क्लिक करेंगे तो 150 नाम खुलेगा। कुछ इसी प्रकार आप पता कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। इसमें दिक्कत किसी भी तरह का होने वाला नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल है, किसी किसी के गांव में 600, किसी किसी के गांव में 700 लोग होते हैं, तो नाम कैसे ढूंढें, नाम पता कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपके गांव में 600-700 हैं तो आपका जो नाम है, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपका नाम मालाराम है तो M से जितना नाम होगा वो आपके सामने होगा। अगर आपका नाम कृष्णा है तो K से जितना नाम होगा आपके सामने होगा। K में जितना नाम होगा उसी के हिसाब से आप नाम ढूंढिएगा और बहुत ही आसानी से नाम पता कर लीजिएगा। ये आपको आसान तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गई जानकारी हर किसान भाई को पसंद आता है, क्योंकि अभी तक कोई किसान भाई हमें झूठा नहीं बोला। अब बात रही कि 20-21 का, तो सरकार ने अभी तक 20-21 को लेकर किसी भी तरह का अपडेट जारी नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।